कक्षा 10 विषय हिंदी अनुपूरक ग्रंथ कृतिका में साना साना हाथ जोड़ का सारांश पढ़ा दिए थे और प्रश्नों का उत्तर भी समझा दिए थे। आज छठा प्रश्न से समझाना है। छठा प्रश्न है, जितेन नार्गे ने गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। जितेन नार्गे लेखका का ड्राइवर कम गाइड था। वो नेपाल से कुछ दिन पहले आया था, जिसे नेपाल और सिक्किम की अच्छी जानकारी थी, क्षेत्र से सुपरिचित था। वो ड्राइवर के साथ साथ गाइड का काम कर रहा था। उसमें प्रायः गाइड के सभी गुण विद्यमान थे जो अपेक्षित होते हैं। पहला, एक कुशल गाइड में उन स्थानों की भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक जानकारी होनी चाहिए। वह नार्गे में सम्यक रूप से थी। दूसरा, गाइड के साथ साथ नार्गे ड्राइवर भी था, अतः कहाँ रुकना है यह निर्णय वह स्वयं ही करने में समर्थ था। उसे कुछ सलाह देने की आवश्यकता नहीं होती थी। तीसरा, गाइड में सैलानियों को प्रभावित करने की रोचक शैली होनी चाहिए जो उसमें थी। वो अपनी पाठवक्ता से लेखिका को प्रभावित करता था, जैसे मैडम या धर्मचक्र है, फेयर व्हील, उसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। चौथा, एक सुयोग्य गाइड क्षेत्र के जनजीवन की गतिविधियों की जानकारी रखता है और संवेदनशील भी होता है। पांचवा, वह पर्यटक में इतना घुल मिल जाता है कि स्वयं गाने के साथ साथ नाच उठता है और सैलानी भी नाच उठते हैं। इस तरह आत्मीय संबंध बना लेता है। छठा, कुशल गाइड बागपटु होते हैं। वो अपनी बागपटुता से पर्यटन स्थलों के प्रति जिज्ञासा बनाए रखता है। पताकाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देकर नार्गे उस स्थान के महत्व को बढ़ा देता है। सातवां प्रश्न है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखका में हिमालय के जिन जिन रूपों को चित्र खींचा है, लेखका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखे। इसका उत्तर इस प्रकार हम दे सकते हैं। लेखका बालकनी से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा के दर्शन करना चाहती है, किंतु हल्के बादलों से आसमान घिरा होने के कारण कंचनजंगा नहीं देख सकी। आगे बढ़ने पर हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। भीमकाय पर्वतों के बीच से निकलते हुए ऐसा लगता था कि किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। लेखका कहीं पर्वतों के शिखर को देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को देखती, कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इटलाकर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। उसने खूब ऊंचाई से पूरे बेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना देखा, जिसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। रात के गहराते अंधेरे में ऐसा लगता था कि हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया हो। पांचवां प्रश्न, प्रकृति ने उस अनंत और विराट रूप को देखकर लेखका को कैसी अनुभूति हुई? तो इसका उत्तर इस प्रकार दे सकते हैं। लेखका प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर एकदम मौन, किसी ऋषि की तरह शांत होकर वह सारे प्रदेश को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। वो रोमांचित थी, पुलकित थी। उसे आदिम युग की अभिशप्त राजकुमारी से नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने जैसा आभास हो रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनने लगी हो। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हो। उसका मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहते रहे और इस झरने की पुकार सुनते रहे। प्रकृति की इस सौंदर्य को देखकर लेखका को पहली बार एहसास हुआ कि चालयमान सौंदर्य जीवन की आनंद है। इस प्रकार आज 8 प्रश्न तक का उत्तर समझा दिए हैं। छठा, सातवां और आठवां बाकी प्रश्नों का उत्तर दूसरे दिन पढ़ाने के क्रम में समझाएंगे।